भक्तों, मानस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कथा है लखनलाल जी का क्रोध। जनक जी के निराश हो जाने पर लखनलाल ने अपना क्रोध जताया और धनुष भंग। चलिए कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग। कही न सकत रघुवीर, डर लगे बचन जनवान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। रघुवंशी नमः जह कहु, होई ते समाज से कहै न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुक युग ब्रह्मांड उठावऊं। काचे घट सम डारऊं फोरी, सकल मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानी यस आयसु होऊ, कौतुक करहु बिलोकियो सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों, जो जन सत प्रमाण लय धावों। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे शौर्य कुल रूप कमल के शौर्य सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा, यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरऊं छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जौन करऊं प्रभु पद सपद, कर न धरऊं धनु हाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छिट्टे की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूंगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी वही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरस जनक सक जाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल गाही। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट वै ठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिशय स्नेहमय वाणी। उठौ राम भंजौ भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। ठाड़ भये मुठि सहज सुहाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। जो ही लखन जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए।
सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सब जा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और न वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से अपने जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर आल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अबलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आय सुमागा। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजवर कुंजरे गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकत सवारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। मुनि और देवता रूपी चकवे सोह रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवी देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं भी लगाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देकर और सखियों को समीप बुलाकर श्री सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली।